Careerkul, the educational Gurukul, a startup by German and American university alumni. Coaching classes from 9 to 12th and career counseling services. Hello friends and welcome to Careerkul, the educational Gurukul. We are a career counseling firm and we try to tell you कि कितने तरह के careers होते हैं और उन careers को पाने के लिए आपकी personality कैसी होनी चाहिए. We do an aptitude test, a personality test and an interest test. And on the basis of that we tell you कि आप में जो क्वालिटीज हैं उसकी वजह से आप कौन सा करियर लीजिए या फिर आप में जो क्वालिटीज हैं उन क्वालिटीज की वजह से कौन से करियर्स में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. वी ऑल्सो डू यूनिवर्सिटी रिव्यूज, फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है, स्टूडेंट क्वालिटी कैसी है, कट ऑफ्स कैसे हैं, वहां से निकले हुए स्टूडेंट्स कौन सी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं या कहाँ पे जॉब कर रहे हैं. So within this university reviews, today we are going to do KIET, that is the KITE, Krishna Institute of Engineering and अंदर वी हैव काइट, ABES, गलगोटिया, GLA, JSS और प्राइवेट में ये सब है. और भी दो चार होंगे जिनका नाम मैं नहीं भूल गया हूं शायद इस वक्त, लेकिन इन सब पे हमने रिव्यूज बनाए हैं अलग अलग. ABES, इन सब पे रिव्यूज बनाए हैं. ये सब टॉप कॉलेजेस हैं. बट यूपी के कॉलेजेस, एक जो फैक्ट है वो ये है, यूपी के कोई भी अच्छे से अच्छा कॉलेज हो, एक HBTI को अगर आप हटा दें, वो कोई भी अच्छा गवर्नमेंट या प्राइवेट, उनका जो प्लेसमेंट होगा वो साउथ में भी तमिलनाडु और कर्नाटका से अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा पीछे रहेगा. ये एक फैक्ट है, ये आप उनके डेटा चेक कर सकते हैं. इनके सबसे बड़ा रीजन ये है कि तमिलनाडु में एग्रीकल्चर कम होता है इसलिए वहां फैक्ट्रीज ज्यादा है. यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है इसलिए फैक्ट्री लगाने की जगह कम है, प्लस सर्विसेज इंडस्ट्रीज भी कम है यहाँ पर. और वहीं अगर आप बैंगलोर में देखिए तो बहुत ज्यादा सर्विस इंडस्ट्रीज है जिनमें से IT इज द मेजर वन. इसलिए वहां पे प्लेसमेंट, अगर आप बैंगलोर के किसी एवरेज कॉलेज से भी पढ़ रहे हैं तो उनका प्लेसमेंट यहाँ के ऑलमोस्ट टॉप कॉलेज में जो एक मीडियम प्लेसमेंट होता है ऑलमोस्ट उसके बराबर होगा. तो ये तो फैक्ट है कि कहीं ना कहीं हम लोग लैक कर जाते हैं प्लेसमेंट वाइज और एजुकेशन क्वालिटी वाइज जब हम साउथ से कंपेयर करें. यूपी के बारे में आपको ये बात याद रखनी है. फिर यूपी के कॉलेज आप कब ले सकते हैं? जब IIT, NIT, BITS, IIIT, VIT, SRM और भी कुछ कॉलेजेस हैं जो होने के बाद फिर HBTI गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में सोच सकते हैं. और यहां पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो ड्यूरिंग द वीडियो हम लोग बताते हैं. तो लेट अस स्टार्ट कि KIET जो बना है वो 1988 में बना है और KIET 1988 में बना है. इसी के आसपास बाकी कॉलेजेस भी बने हैं जैसे कि ABES हो गया, AKG हो गया, अजय कुमार गर्ग हो गया, या फिर गलगोटिया हो गया, या फिर KIET हो गया, सॉरी, या फिर JSS हो गया. ये सारे या तो 2000 या 1998 में बने, तो तकरीबन इनको भी, जैसे इसको 22 इयर्स हो गया वैसे ही बाकियों को भी 20 इयर्स के करीब हो गया है. एंड जैसे मैंने बताया था कि 7-8 इयर्स तो लग ही जाते हैं स्टैब्लिश होने में. उसके बाद प्लेसमेंट जो है 15 इयर्स प्लस के बाद प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं. KIET के प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हैं. इनकी रैंकिंग्स भी अगर आप देखेंगे तो इनकी रैंकिंग्स NIRF में भी 150 से लेके 200 बैंड में आती है आउट ऑफ 1000 कॉलेजेस. एंड दिस इज फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है. लेकिन KIET का मैनेजमेंट भी अच्छा है. उसकी रैंक 51 to 75 आती है ऑल ओवर इंडिया, तो ये भी काफी अच्छा है. फार्मेसी में इनकी जो रैंक आती है वो 75 से 100 वाले बैंड में रहती है फार्मेसी के लिए. दिस इज फॉर फार्मेसी, फार्मा, ठीक है. एंड दिस इज फॉर मैनेजमेंट. तो ओवरऑल ये काफी अच्छा कॉलेज है, नो डाउट. प्लेसमेंट के लिए इस बार इनके पास 200 कंपनीज आई थी विच इज अ वेरी गुड नंबर. अगर आपको कभी जज करना है तो 200 इज अ वेरी गुड नंबर. टोटल स्टूडेंट्स जो बैठे थे 1067 स्टूडेंट्स बैठे थे
और उनमें से प्लेस्ड कितने हो गए? प्लेस्ड हो गए 696 और इनकी जो मीडियन सैलरी थी वो 4 lakhs के करीब थी और मीडियन सैलरी इज बेटर इंडिकेटर देन एवरेज सैलरी और परसेंटेज प्लेसमेंट इनका जो है 67% था। कुछ जो NITs हैं उनका 75 to 80 रहता है और IITs का 90 के ऊपर रहता है। ये मैं ओवरऑल बता रहा हूं, कंप्यूटर साइंस का नहीं बता रहा हूं केवल। तो इसलिए 75% प्लेसमेंट इज अ गुड प्लेसमेंट। और वहीं कुछ कॉलेजेस अगर आप देखेंगे जो नए खुले हुए कॉलेजेस हैं UPTU के अंदर, वो ये क्लेम करते हैं कि उनका 100% प्लेसमेंट हुआ है विद हाईएस्ट सैलरीज ऑफ मे बी 20 लाख 25 lakhs। थोड़ा सा डाउट आपको होना चाहिए, वहां के स्टूडेंट से आप बात करिए, वहां की फैकल्टी से बात करिए बिफोर टेकिंग एडमिशन, क्योंकि नॉर्मली आप ये मान सकते हैं कि हाईएस्ट सैलरी JSS को हटा दीजिए, ABS को हटा दीजिए, बाकी कॉलेजेस में हाईएस्ट सैलरी 8 to 10 lakhs रहेगी। हो सकता है किसी साल JSS या ABS या KIET में 20 या 30 lakhs अमेजॉन दे दे, वो 1-2 बच्चों को देगी। बाकी जो ऑन एन एवरेज हाईएस्ट सैलरी रहेगी वो 10 से 12 लाख रहेगी और जो मीडियन सैलरी रहेगी वो 4-5 लाख के करीब रहेगी। ये एक लमसम है मार्केट जब तक बहुत ज्यादा एकदम से बूम ना कर जाए। अगर आप इनके ये बात करें कि कितने लोगों को 3 से 4 लाख की सैलरी मिली थी, तो 741 स्टूडेंट्स, ये भी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि एक जने को अगर हाई सैलरी मिल जाती है तो एवरेज सैलरी ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो 741 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 3 से 4 लाख के बीच में मिली है। वहीं पे 251 मतलब कि ऑलमोस्ट इनके आधे से भी कम बच्चे हैं जिनको 4 से 9 लाख के बीच में मिली है और 9 लाख के ऊपर केवल 28 स्टूडेंट्स को ऐसी सैलरी मिली है। जो मैं कह रहा हूं बुरा नहीं है, बट आपको थोड़ा सा देखना है बिकॉज जस्ट लुकिंग इनटू की हाईएस्ट सैलरी कितनी है माइट बी मिसलीडिंग आपको हो सकता है। अब अगर हम इनका कट ऑफ देखें तो इनका कट ऑफ जो CSE का रहता है, इनके पास एक तो अलग अलग तरह की ब्रांचेस है, जैसे कि CSE एक है, कंप्यूटर साइंस अलग से एक है, दिस इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दिस इज जस्ट कंप्यूटर साइंस, दिस इज IT, फिर एक ब्रांच है CSNIT। इन सब का कट ऑफ देख लेते हैं। जैसे कि CSE का जो कट ऑफ है वो है 6629, CS का जो कट ऑफ है दैट इज 8777, IT का जो कट ऑफ है वो है 12705। तो IT और CS में कई बार लोग मुझसे पूछते हैं क्या डिफरेंस है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, जॉब वगैरह के लिहाज से दे आर 99.9% सेम, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहीं CSNIT का 10,400 के करीब कट ऑफ है। ECE का कट ऑफ जो है 21,000 के करीब है, 21,000 के करीब है। और इसके बाद EEE दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 34,980 है एंड मैकेनिकल का 41,383 है। सो दीज आर द कट ऑफ्स। ये इनके जो कट ऑफ्स हैं दीज आर कंपेरेबल टू अगेन दीज कॉलेजेस जो मैंने यहां लिखे हैं, इन्हीं के से कंपेयर आप इनको कर सकते हैं आराम से, इनके आसपास है। जबकि JSS का CS का कट ऑफ थोड़ा और कम है, एक्चुअली ये 2000 की रेंज में आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फैकल्टीज की। फैकल्टीज की प्रॉब्लम यूपी में ये है कि कई कॉलेजेस में पहले तो आज से 10 साल पहले केवल बीटेक करके ही स्टूडेंट्स को पढ़ा देते थे, जो वहां से बीटेक के वही पढ़ाने लगता था। कुछ 7-8 साल पहले ये शुरू हुआ कि एमटेक के स्टूडेंट्स या एमटेक करे हुए स्टूडेंट्स पढ़ाने लग गए। और फिर एक नया पिछले 4-5 साल में जो शुरू हुआ है कि एमटेक फ्रॉम गुड कॉलेजेस जैसे कि NIT, IIT, HBTI, इनसे भी आके स्टूडेंट्स पढ़ाने लगे क्योंकि सैलरीज अच्छी हो गई। तो अगर आप सैलरीज KIT के देखिए तो KIT स्टार्टिंग सैलरी 50,000 देता है जो एमटेक करे हुए स्टूडेंट्स हैं। और अगर कोई एसोसिएट प्रोफेसर है जिसने PhD करी हुई है और 7 साल का एक्सपीरियंस है तो वो 90,000 करीब सैलरी दे रहा है आफ्टर 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये काफी अच्छी सैलरीज हैं टीचिंग लाइन में।
वहीं जहां की आप अगर देखें लखनऊ में ऐसी सैलरीज बहुत ही कम देते हैं। अगर आप लीजिए तो एसआरएमयू या फिर एसआरएमयू का कॉलेज या फिर बीबीडी या फिर एमटी, ये लोग देंगे स्टार्टिंग सैलरीज जो इनकी रेंज करती है, स्टार्टिंग सैलरी वो मान के चलिए 32 to 40,000 के बीच में रेंज करती है इन कॉलेजेस की लखनऊ में, क्योंकि ये तो मैं पर्सनली जानता हूं कि ऐसी सैलरीज हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सैलरीज मानी जाएंगी लखनऊ के लिए। और वहीं आप देख रहे हैं कि ये इतना दे रहा है, दीज आर द ऑलमोस्ट द बेस्ट सैलरीज इन एनसीआर रीजन। क्वालिफिकेशन यहाँ पे एमटेक मिनिमम है ही, और कई लोगों ने पीएचडी भी कर रखी है। स्टूडेंट रिव्यू अपने फैकल्टी के बारे में ये है जो इन्होंने दिया है 8 out of 10। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नॉलेज बहुत अच्छी है और लोग पढ़ाते भी अच्छा है, बट मैंने कुछ स्टूडेंट से जब बात करी तो एक जो मुझे रिक्वायरमेंट समझ में आई कि स्टूडेंट में जो है सेल्फ मोटिवेशन बहुत हाई होना चाहिए। कोई भी यूपी के प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत हाई होना चाहिए। और सेकेंडली आपको एक गाइडेंस अच्छे से चाहिए। क्योंकि आपको पहले से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जॉब का सिनारियो बहुत अच्छा तो नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा मैं कैट दूं, मैं गेट दूं, मैं आईईएस दूं या फिर आईएएस का एग्जाम दूं। तो आपको एक गाइडेंस अच्छी चाहिए, और ये सब के लिए आपको एक सेल्फ मोटिवेशन अच्छा चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप तैयारी करना शुरू करें एंड बिटवीन डूइंग दैट प्रिपरेशन यू अंडरस्टैंड कि मे बी गेट इज नॉट समथिंग विच आई वांट टू डू एंड आई वांट टू डू कैट। सो इसलिए जब आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत हाई हो तभी आप यूपी के कॉलेज में पढ़िए, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू बी सक्सेसफुल। सो दिस इज आवर रिव्यू फॉर KIET। जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, एक साउथ और नॉर्थ में डिफरेंस है एजुकेशन की क्वालिटी का, प्लेसमेंट क्वालिटी का, बट दिस डज नॉट मीन कि नॉर्थ के कॉलेजेस नहीं अच्छे या यूपी के फैकल्टी नहीं अच्छे, बट कल्चर का डिफरेंस है। प्लस अगर आप यूपी के स्टूडेंट और आप साउथ जाके रहेंगे, यू विल हैव टू फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स, क्योंकि खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, प्लस थोड़ा लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप वो सह सकते हैं या यू कैन गो थ्रू दैट, देन मे बी यू शुड गो। अदरवाइज यहां से भी आपको ऑलमोस्ट उसका प्लेसमेंट मिल सकता है and you can reach the same heights. So this is Career Kul, the education Gurukul, and do subscribe to our